नालायक बेटा हर पिता के पास होना चाहिए। 60 साल के प्रकाश जी ने अपने बड़े बेटे से फोन पर कहा, बेटा हमारा एक्सीडेंट हो गया है, मुझे ज्यादा चोट नहीं आई, पर तेरी माँ की हालत गंभीर है, कुछ पैसों की जरूरत है और तेरी माँ को खून चढ़ाना है। उनके बड़े इंजीनियर बेटे ने जवाब दिया, पापा मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं आज और कल नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है, तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था, और पैसे की भी तंगी चल रही है, पैसे की व्यवस्था आज खुद कर लीजिए, मैं बाद में दे दूंगा। उन्होंने अपने दूसरे डॉक्टर बेटे को फोन किया, तो उसने भी आने से मना कर दिया, उसे अपनी ससुराल की शादी में जाना था। हाँ इतना जरूर कहा कि पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूंगा। यह अलग बात है कि उसने कभी पैसे नहीं भिजवाए। उन्होंने बहुत मायूसी से फोन रख कर कहा कि अब उस नालायक को भी फोन करके क्या फायदा, जब यह दो नालायक बेटे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वह नालायक क्या कर लेगा। उन्होंने सोचा और बोझिल कदमों से अस्पताल में पत्नी के पास पहुँचे और कुर्सी पर बैठ गए। इस दौरान पुरानी बातें याद आने लगी। प्रकाश जी स्कूल में शिक्षक थे, उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा इंजीनियर और मंझला डॉक्टर था। दोनों अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहने लगे थे। बेटी की शादी भी उन्होंने खूब धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया। 11वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा। कहता था कि मुझे नौकरी नहीं करनी, अपने माता पिता की सेवा करनी है, और मास्टर साहब उससे बहुत नाराज रहते थे। उन्होंने उसका नाम नालायक रख दिया था। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे, पर वह गलत बात पर उनसे भी बहस कर बैठता था, इसलिए प्रकाश जी उसे पसंद नहीं करते थे। जब प्रकाश जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ नहीं थी। सारी बचत 2 बच्चों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च हो गई थी। शहर में एक घर और गांव में थोड़ी सी जमीन थी। घर का खर्च उनकी पेंशन से चल रहा था। प्रकाश जी को जब लगा कि छोटा बेटा सुधरने वाला नहीं है, तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की जमीन उसे देकर गांव में ही भेज दिया। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था, पर पिता की जिद के आगे झुक गया और गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। प्रकाश जी जब भी अपने होनहार और लायक बेटों की तारीफ किया करते थे, तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाया करता था और उस नालायक का नाम भी नहीं लेते थे। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वो अपनी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर ने उनकी पत्नी को ऑपरेशन करने को कहा था। जब उस नालायक बेटे को किसी तरह मां की तबीयत की जानकारी हुई, तो वह अस्पताल पहुंच गया, लेकिन प्रकाश जी ने गुस्से से मुंह फेर लिया, पर उसने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा अपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया, पर मैंने भी आप लोगों के पास जासूस छोड़ रखे हैं, खबर मिलते ही भाग आया हूँ। पापा के विरोध के बावजूद उसने उनको एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, मां का ऑपरेशन कराया और अपना खून दिया। दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता था। एक दिन अचानक वह गायब हो गया। वो उसके बारे में फिर बुरा सोचने लगे थे कि तीसरे दिन वो फिर वापस आ गया। महीने भर में ही माँ एकदम ठीक हो गई। वो अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले आया। प्रकाश जी के पूछने पर बता दिया कि ट्रस्ट का अस्पताल था, पैसे नहीं लगे हैं, घर में नौकरानी थी। वो उन लोगों को छोड़कर वापस गांव चला गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन उनके मन में आया कि उस नालायक की खबर ली जाए, लेकिन जब गांव में पहुंचे तो झोपड़ी में ताला देखकर चौंक गए। उन्होंने वहां खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा, तो उसने कहा, यह खेत अब मेरे हैं क्या? पर यह खेत तो। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उस आदमी ने कहा, हाँ, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने सारे खेत बेच दिए। अब वो रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर में चला गया है। बस यही झोपड़ी उसके पास रह गई है, यह रही उसकी चाबी। लेकिन जब वह झोपड़ी में दाखिल हुए, तो बस उस नालायक की याद आ गई। टेबल पर लिफाफा खोलकर देखा, तो उसमें रखा अस्पताल का 9 लाख का बिल। उनको मुंह चिढ़ाने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, पालकी, तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, झूठा भी है। अचानक उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वह जोर जोर से चिल्लाए, तू कहाँ चला गया नालायक, अपने पापा को छोड़कर?
एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा। उनकी पत्नी के आंसू भी बहे जा रहे थे और प्रकाश जी को इंतजार था कि वह किसी तरह अपने नालायक बेटे को गले लगा ले। सचमुच बहुत नालायक था वो। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि नालायक बेटे की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर सचमुच अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आपके द्वारा इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाएगा तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ेगा और लगातार आपके लिए प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।